हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे बच्चे। तो चलिए बच्चे, हम लोगों ने एक नए चैप्टर की शुरुआत करी थी, है ना, जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है। तो कल की वीडियो में हमने देखा था बच्चे कि कितने टॉपिक हैं जिनके ऊपर हमको बात करनी है, कौन कौन से वो टॉपिक हैं जिनके ऊपर हमको बात करनी है। ये सारी बातें हमने करी थी कल की वीडियो में, और हर एक टॉपिक में डिटेल में हम टॉपिक वाइज बच्चे जाएंगे। जिसमें हमने पहला टॉपिक चालू किया था अपना, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड न्यू रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स। यानी सारे पार्टनर्स का नया शेयर या न्यू शेयर कैसे निकालते हैं, और साथ साथ पुराने पार्टनर्स का सेक्रीफाइस किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। ये कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमको दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी है। एक ये, व्हेन सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स इज नॉट गिवन, यानी जो पुराने पार्टनर्स होते हैं, पुराने मतलब हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था या एग्जांपल डिस्कस किया था। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स थे, दे आर हैविंग अ रेशियो 3:1। ए एक नया बंदा इनको ज्वाइन कर रहा है, या ए को ये लोग एडमिट करवा रहे हैं अपनी फर्म के अंदर और 1/5 शेयर। लेकिन इस क्वेश्चन में या इस एग्जांपल में आपने देखा होगा कि एक्स वाई जेड कितना शेयर अपना दे रहे हैं इस ए को, या ये ए कितना शेयर ले रहा है फ्रॉम एक्स वाई जेड, ऐसा कुछ नहीं था। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं कि व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स इज नॉट गिवन, यानी जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका सैक्रिफाइस गिवन नहीं होता। तो वहां पे कौन सी टेक्निक हमको अप्लाई करनी होती है, वो हमने देखा था कि लेट द फ्यूचर प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। ये जो टेक्निक है बहुत यूनिक टेक्निक है इसी केस में, जहां पर आने वाले बंदे का शेयर तो पता होगा आपको, लेकिन कौन कितना दे रहा है पुराने पार्टनर्स में से, या वो किससे कितना ले रहा है, ऐसा कुछ भी इंडिकेट नहीं किया जाएगा। तो उस केस को बोलते हैं कि भाई पुराने पार्टनर्स का सैक्रिफाइस नहीं दिया हुआ है। और इस केस में बच्चे, मैं आपको कल एक बात बताना भूल गया था, इस केस में एक्स वाई जेड का जो पुराना शेयर है, यही शेयर या यही बात इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कंसिडर करी जाएगी। इसी को हम सैक्रिफाइस रेशियो बोलेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन जहां पर आने वाले का शेयर तो पता, लेकिन कौन कितना दे रहा है या वो किससे ले रहा है आने वाला पार्टनर नहीं गिवन होगा, तो जो ओल्ड शेयर है वही सैक्रिफाइस भी माने जाते हैं। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा, ये लोगों के एक्सपेरिमेंट है, आप खुद भी करिएगा, है ना। सैक्रिफाइस कैसे निकलता है, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड आपके पास 3/6, 2/6, 1/6 पड़े हुए हैं, नए हमने निकाले थे इसमें 6, 4, 2, 3, यानी 6/6, 4, 10, 12 और 3, 15, 6/15, 4/15, 2/15, ये आपके पास नए शेयर हैं। तो ओल्ड में से न्यू लेस करिएगा, आपको सैक्रिफाइस समझ में आएगा कि सैक्रिफाइस आपका यही आ रहा होगा। तो सैक्रिफाइस इस केस में वही आता है जो ओल्ड होता है। आई बात समझ में। चलिए आज हम दूसरे केस के ऊपर बात करने वाले, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन, यानी जो पुराने पार्टनर्स हैं उनका सैक्रिफाइस आपको साफ साफ दिया होगा, है ना। अब साफ साफ दिया होगा मतलब आपको पहचानना पड़ेगा कि सैक्रिफाइस क्या है या सैक्रिफाइस कैसे निकालना है। हर एक क्वेश्चन की अपनी टेक्निक, अपने वर्ड्स, है ना। कुछ पॉइंट्स होंगे जिनके ऊपर आपको कमांड बनानी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, वरना आप यहाँ पे फंसते चले जाओगे, है ना। वरना ये टॉपिक थोड़ा सा पेचीदा तो है बच्चे, आपको पहचानना है। सेक्रीफाइस तो हालांकि आपको दिया रहेगा, लेकिन वो सेक्रीफाइस क्या है, किस तरीके से हम पहचानते हैं, वो आपको सीखना है बच्चे आज की वीडियो में। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं आपको एक क्वेश्चन फ्लैश करवाता हूं, फिर हम लोग सीखते हुए चलते हैं। तो देखो बच्चे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। रवि एंड मुकेश आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 7:3। They admit Ashok for a 3/7 share in the firm, which he takes 2/7 from Ravi and 1/7 from Mukesh. Calculate new profit sharing ratio. तो ये बच्चे हमको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो पहचानना है कि सैक्रिफाइस दिया कि नहीं दिया है। देखो एक तो क्या होता है, एक नया पार्टनर कंपनी के अंदर आता है, उसको कौन कितना शेयर दे रहा है, ओल्ड पार्टनर्स, या वो किससे कितना ले रहा है, ऐसा नहीं गिवन होता। उस केस में क्वेश्चन साइलेंट होता है कि सैक्रिफाइस रेशियो नहीं दिए हैं, ऐसा हम मान के चलते हैं। वहां पर एक डिफरेंट टेक्निक को अप्लाई करना था जो हमने कल किया था। यहां आप देखें, रवि और मुकेश दो पार्टनर्स हैं, 7:3 का मतलब हुआ 7/10 और 3/10, करेक्ट। नाउ अशोक 3/7 के लिए एंटर हो रहा है फर्म के अंदर, इसको एडमिशन मिल रहा है फॉर 3/7 शेयर। और क्या लिखा है, लिखा है कि विच ही टेक्स। विच ही टेक्स का मतलब होता है लेना। ये जो वर्ड है ना, टेक्स, टेक्स हो गया बच्चे, परचेज हो गया, एक्वायर हो गया, गॉट हो गया, गेट हो गया, ये सब एक ही वर्ड है, इनका मतलब होता है लेना। विच ही टेक्स, जो वो ले रहा है। हालांकि अशोक 3/7 के लिए एंटर कर रहा है, फिर लिखा है जो वो ले रहा है, किससे, फ्रॉम रवि से वो 2/7 ले रहा है, फ्रॉम मुकेश से वो 1/7 ले रहा है। तो क्या आपको यहां सेक्रीफाइस साफ साफ दिए हैं कि निकालने हैं।
आपको सेक्रीफाइस की जानकारी तो है कि फ्रॉम द रवि 2/7 ले रहा है, फ्रॉम द मुकेश 1/7 ले रहा है, लेकिन क्या डायरेक्ट यही सेक्रीफाइस है क्या, या हमको कुछ करके सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा? वो चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, 2/7 एक सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/7 एक सेक्रीफाइस कर रहा है, दोनों को प्लस कर रहा है। अभी 7 नीचे कॉमन है तो 7 एज इट इज आएगा और 2 + 1 हो जाएगा 3, तो 3/7, तो इन दोनों को जोड़कर 3/7 आ रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि रवि का 2/7 हमको सेक्रीफाइस डायरेक्ट दिया हुआ है और मुकेश का 1/7 हमको सेक्रीफाइस डायरेक्ट दिया हुआ है। करने की टेक्निक क्या रहेगी, हम लिखेंगे ओल्ड शेयर ऑफ रवि एंड मुकेश इज इक्वल टू 7:3, जो कि हमको दिए हैं 7 + 3 मिला के होता है 10, 7/10 3/10, ये इनके ओल्ड शेयर रहेंगे। अच्छा, फिर करते हैं सेक्रीफाइस या सेक्रीफाइसिंग या सेक्रीफाइस ऑफ रवि इज इक्वल टू 2/7, तो जो रवि है उसका साफ साफ 2/7 सेक्रीफाइस दिया हुआ है। चलिए, लाइकवाइज सेक्रीफाइस ऑफ मुकेश इज इक्वल टू 1/7, ये भी हमको दिया हुआ है। अब अगर हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो ओल्ड पार्टनर्स के, तो नया कैसे निकलता है, वी आर हैविंग अ फॉर्मूला फॉर दैट। न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब ओल्ड रेशियो आपके पास है, सेक्रीफाइस भी आपके पास है, तो नया निकालना कौन सा बड़ा बड़ा खतरनाक वाला काम हो गया। तो रवि का जो ओल्ड है दैट इज 7/10, करेक्ट। ऐसे ही जो मुकेश का जो ओल्ड है इट इज 3/10, ठीक है बात। माइनस माइनस कर देंगे हम सेक्रीफाइस, तो 2/7 एक ने सेक्रीफाइस किया, 1/7 एक ने सेक्रीफाइस किया। तो करें इसको सॉल्व, 10 और 7 सेम तो है नहीं, तो हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, और 10 और 7 का एलसीएम कितना आता है बच्चे, इट इज 70 आता है ना। 70 आने का मतलब है कि 10 और 7 दोनों को कन्वर्ट करना है 70 में, तो 10 को 70 बनाने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 7, 10 7 70 होगा ना बच्चे। जितनी बार आप नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो उतनी बार आप ऊपर भी करोगे, तो 7 7 49, ये बनेगा 49। 7 को 70 में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 10, 7 10 70, जो जितनी बार नीचे उतनी बार ऊपर, तो 2 10 20, तो 49 से अगर आप 20 लेस करेंगे तो बनेगा 29/70, ठीक है। चलिए, 10 और 7 का अगेन एलसीएम कितना आएगा, 70, ठीक है। तो 10 7 तो 3 7 21, 7 10 तो 1 10 10, तो ये आ गया आपका 11/70, ये हो गया। ऐसे ही अब जो अशोक है उसका भी आप शेयर लिखो यहाँ पे, है ना। अशोक का शेयर कितना है बच्चे, वो 3/7 के लिए फॉर्म के अंदर आ रहा था, ठीक है। अब देखो इन दोनों के डिनोमिनेटर में 70 70 लिखा हुआ है, और लेकिन इसके डिनोमिनेटर में 7 लिखा हुआ है, ऐसा नहीं चलता बच्चे, सबके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो इसको 70 बनाने के लिए, भाई इन दोनों के पास तो 70 है, अब इसको 70 बनाने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई द 7/10, तो 10/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितनी बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत हो ऊपर नीचे वही नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका 30/70, ठीक है। तो अगर हम नाउ न्यू रेशियो अगर देखना चाहें, तो नाउ न्यू रेशियो आपके क्या आए, दैट इज 29 11 एंड 30। अब ये 29 11 और 30 किसी भी नंबर से रिड्यूस नहीं होते, ठीक है। कल हमारे जैसे हमने आंसर निकाला था, फिर उनको रिड्यूस किया था, वो रिड्यूस हो रहे थे, ये रिड्यूस नहीं हो रहे हैं। मतलब कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं है, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 29 11 और 30 तीनों को कट आउट कर दे, तीनों को रिड्यूस कर दे। आई बात समझ में, तो ये दिस इज द फाइनल आंसर, 29:11:30। आई बात समझ में। बस यहां पर जो पहचाना था ना बच्चे, पहचानना क्या था, सेक्रीफाइस आपको दिया था आपको सेक्रीफाइस दिया हुआ, ये है ना, फ्रॉम रवि फ्रॉम मुकेश साफ साफ लिखा था, लेकिन आपको ये क्रॉस चेक करना है कि इन दोनों को जोड़कर इतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर इतना ही आ रहा है तो ये डायरेक्ट सेक्रीफाइस दिए हुए हैं, जोड़कर अगर इतना ही आ रहा है ना जितना आने वाले को मिल रहा है, तो आपको डायरेक्ट सेक्रीफाइस दिए, तो डायरेक्ट सेक्रीफाइस दिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ओल्ड में से सेक्रीफाइस लेस करना, नया अपने आप निकल आएगा। और क्वेश्चन डिमांड भी नहीं की कर रहा था, ठीक है। चलो एक बार स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लो, या उतार रहे हो, जैसा भी आप कर रहे हो फटाक से कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आप देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रपोर्शन ऑफ 7:5। दे एग्रीड टू एडमिट सी, वो सी को एडमिट करना चाह रहे हैं, देयर मैनेजर, जो पहले उनका मैनेजर हुआ करता था, इनटू द पार्टनरशिप, ठीक है। ये इसका मतलब है, हु इज टू गेट 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट, जिसको 1/6 शेयर मिलेगा, ही टेक्स दिस शेयर as 1/24 from A and 1/8 from B. Calculate new profit sharing ratio. अगेन बच्चे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, जैसा क्वेश्चन अभी हमने किया था बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन ये भी है बच्चे। देखो क्या बात है,
ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 7:5 है। 7:5 का मतलब हुआ 7/12, 5/12, क्योंकि इन दोनों को जोड़कर 12 आता नहीं आता है, तो 7/12, 5/12। सी एडमिट हो रहा है फॉर 1/6 शेयर के लिए, कंपनी में 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। फिर लिखा है ही टेक्स, मतलब ले रहा है, ही परचेज, ही एक्वायर, ही गेट, ही गॉट, है ना, ये सब एक ही मतलब है। और दिस शेयर फ्रॉम ए तो वो ले रहा है 1/24 और फ्रॉम बी वो ले रहा है 1/8। ठीक है, अब यहाँ फ्रॉम ए लिखा है 1/24, फ्रॉम बी लिखा है 1/8। तो आप ये देखो कि क्या आपको साफ साफ सेक्रीफाइस दिया है क्या, या कुछ करके निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइस। हालांकि सेक्रीफाइस की जानकारी तो है आपके पास, लेकिन क्या ये 1/24, 1/8 डायरेक्ट सेक्रीफाइस मान लूं मैं, उसके लिए मैं क्रॉस चेक करूंगा कि 1/24 और प्लस 1/8 करूंगा, इन दोनों को ऐड करके इतना ही अगर आंसर आ गया तो डायरेक्ट सेक्रीफाइस दिए हुए, कुछ नहीं करना पड़ेगा। 24 और 8 का एलसीएम आता है बच्चे 24। ठीक है, तो 24 1 जार 24, 1 1 जार 1, 8 3 जार 24, तो 1 3 जार 3, तो ये अल्टीमेटली आपका जोड़कर हो गया 4/24। ये आ रहा है 4/24। अब रिड्यूस करो इसको, 4 एकम 4, 6 चौको 24, है ना, 4 एकम 4, 6 चौको 24, यानी 1/6 आ रहा है इसको रिड्यूस करके 4 से। 4 1 जार 4, 4 6 जार 24, तो 1/6 आ रहा है ऐड करके, ये देखो। तो इसका मतलब आपको डायरेक्ट सेक्रीफाइस दिए हुए हैं, कुछ नहीं करना, आपको सेक्रीफाइस दिए हैं। अब नए निकालने के लिए या नया निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, आप सेक्रीफाइस को ओल्ड में से लेस कर दीजिए तो आपका नया आ जाता है ना। करने की टेक्निक क्या रहेगी, ओल्ड शेयर ऑफ ए लिखेंगे और ए और बी, सॉरी 7:5 आप लिखेंगे। सेक्रीफाइस ए का दिया है 1/24, बी का दिया है 1/8, करेक्ट। न्यू रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सॉरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है ना। न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। नाउ ए की बात करें तो इसका जो ओल्ड है वो है 7/12 है, और बी का जो ओल्ड है वो 5/12 है। तो इन्होंने कितना कितना सेक्रीफाइस किया है, एक ने 1/24 सेक्रीफाइस किया हुआ है और एक ने 1/8 सेक्रीफाइस किया हुआ है, करेक्ट है बात, ठीक है। 12 और 24 का एलसीएम आता है बच्चे 24, ठीक है। तो 12 2 जार 24, तो 7 2 जार 14, 24 1 जार 24, 1 1 जार 1, तो ये आ गया आपका 13/24, करेक्ट। नाउ 12 और 8 का भी एलसीएम 24 आता है, आप देख लीजिए, है ना। 12 और 8 का भी एलसीएम 24 आएगा, क्योंकि 12 और 8 की टेबल में भी 24 ही कॉमन है। तो 12 3 24 यानी 3 जार 24, 5 3 जार 15, सॉरी 12 दूना 24, नॉट 3 जार, so sorry, 12 2 जार 24, तो 5 2 जार 10, नाउ 8 3 जार 24, तो 1 3 जार 3, तो ये हो गया आपका 7/24। नाउ ये 1/6 है सी जो ज्वाइन कर रहा है। अब इन दोनों के नीचे या डिनोमिनेटर में 24 है तो इसके नीचे 6 है, नहीं चलेगा ऐसा। आपको 6 को 24 में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 बार, 6 4 जार 24, है ना। तो 4/4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका 4 1 जार 4 एंड 6 4 जार 24। क्लियर है बात। तो जो नए रेशियो आएंगे वो आएंगे बच्चे 13, है ना, 7 और 4, ये आ गए आपके नए रेशियो 13 7 4। आई बात समझ में, क्लियर है मुद्दा। चलिए चलो बच्चे अगले क्वेश्चन आप देखिए, है ना, ये मैं आपको दे रहा हूं, करिएगा। A, B and C were partners in a firm sharing profits in the ratio 3:1. They admit D as a new partner for 1/8 share in the profit which he acquire, का मतलब भी वही होता है बच्चा, which he takes लिखो, which he acquire लिखो, which he purchase लिखो, which he took लिखो, which he got लिखो, है ना, सारी बातें एक ही हैं। which he acquire 1/16 from B and 1/16 from C, ठीक है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट सेक्रीफाइस 1/16 दिए हुए हैं, क्योंकि 1/16 और 1/16 को अगर आप प्लस करेंगे तो उनका जो आंसर आता है बच्चे वो 1/8 ही आता है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो 1/16 प्लस 1/16 करोगे ना आप, तो कॉमन 16, एक और एक 2 हो गया, तो 2 एकम 2 2 8 16, तो 1/8 ही आ रहा है ना, 1/8 ही तो आ रहा है, ठीक है। यानी आपको यहाँ भी डायरेक्ट सेक्रीफाइस दिए हैं, तो डायरेक्ट अगर सेक्रीफाइस आपको दे रखे हैं तो ओल्ड में से सेक्रीफाइस को लेस करिएगा, नए आपके निकल आएंगे, ठीक है। चलिए आई बात बच्चे समझ में। तो जो अगला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। यहाँ क्या दिया है, कहता है कि भारतीय नाश्ता वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। They admit Dinkar as a partner as for 1/5 share in the future profit of the firm, which he got equally from Bhartiya Nashta. Calculate the new profit sharing ratio of Bharti Asta and Dinkar. तो देख रहे हैं यहाँ बिल्कुल डिफरेंट ही सिनेरियो है, इसको देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखो बच्चे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है।
देखो क्या लिखा है ना, भारती और आस्था दो कंपनी के पार्टनर्स हैं, ठीक हो गया, जिनका रेशियो क्या है 3:2, यानी 3:2 का मतलब हुआ 3/5 और 2/5। क्यों? 3 और 2 को ऐड करके 5 होता है। नाउ दिनकर को ये लोग ज्वाइन करवा रहे हैं फॉर 1/5 शेयर, ठीक है। अब बहुत ही डिफरेंट लैंग्वेज लिखी हुई है, क्या? विच ही गॉट, जो वो लेता है इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था। अब देखो उसको कितना मिल रहा है 1/5, अच्छा ठीक है। विच ही गॉट, जो लेता है इक्वली फ्रॉम भारतीय और आस्था, यानी इस 1/5 का आधा, इक्वली का मतलब क्या हुआ, आधा उसको भारतीय देगी, आधा उसको आस्था देगी, ये इसकी मीनिंग हुई। इसकी मीनिंग क्या है कि दिनकर 1/5 के लिए कंपनी के अंदर आ रहा है, विच ही गॉट इक्वली, जो वो ले रहा है इक्वली फ्रॉम भारतीय एंड आस्था, यानी इस 1/5 का आधा, इक्वली का मतलब हुआ भाई दो इक्वल इक्वल बांटेंगे, दो ही तो लोग हैं, तो आधा आधा करेंगे ना, जितना भी उसको मिल रहा है उसका आधा भारतीय देगी, आधा आस्था देगी, ये इक्वल का मतलब हुआ, है ना। आपको स्पेसिफिक रेशियो में सेक्रीफाइस दे दिया अभी कि आपको इस तरीके से सेक्रीफाइस निकालना है, ये कह दिया क्वेश्चन ने, तो आपको सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट सेक्रीफाइस दिया नहीं है। इससे पिछले क्वेश्चन में आप देखो आपको डायरेक्ट सेक्रीफाइस दिए थे, हालांकि वो ऐड करने की एक टेक्निक मैंने आपको बता दी थी, अदरवाइज आपको सेक्रीफाइस साफ साफ दिए थे ना। यहाँ पे आपको साफ नहीं दिया, यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? देखो ओल्ड शेयर ऑफ भारतीय नाश्ता आपने लिखा दैट इज 3:2। अब आप क्या लिखोगे, है ना, सेक्रीफाइस ऑफ भारती। अब भारती ने कितना सेक्रीफाइस किया वो इंपॉर्टेंट बात, तो भाई 1/5 का आधा इंटू 1/2 कर देंगे। जितना भी शेयर दिनकर को मिल रहा है उसका आधा वो दे रही है, कौन? भारती। 1/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कि 1/10 का 1 या 3/4 निकालिए, मैं आपसे कहूं 1/5 का 3/4 निकालिए, तो क्या करेंगे आप लोग? 1/5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से, तब जाकर 1/5 का 3/4 निकलेगा। ठीक है, ऐसे ही 1/5 का आधा उसको भारती ने दिया और 1/5 का आधा उसको आस्था ने दिया, तो 1/5 का आधा कितना होता है भाई? 1/5 इंटू 1/2, ये होता है आधा। तो 1 1 जार 1, 5 2 जार 10। ठीक है, ये आ गया भारती का सेक्रीफाइस। ऐसे सेक्रीफाइस ऑफ आस्था, ठीक है। आस्था का सेक्रीफाइस कैसे निकलेगा? 1/5 का मल्टीप्लाई करें अगेन 1/2 से, तो 1/10 इसका भी सेक्रीफाइस निकल गया। अब सेक्रीफाइस आपके पास आ गए, भारती ने सेक्रीफाइस 1/10 कर रखा है और आस्था ने सेक्रीफाइस 1/10 कर रखा है, तो आप कुछ नहीं करिए, आप इनके ओल्ड में से भारती का जो ओल्ड शेयर है 3/5 उससे आप लेस करिएगा 1/10 को, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आस्था का जो ओल्ड शेयर है 2/5 उसमें से माइनस करिएगा 1/10 को, आस्था का भी नया आ जाएगा। और जो दिनकर है 1/5, तो देखिएगा आस्था और भारती का डिनोमिनेटर क्या बन रहा है, उसी हिसाब से दिनकर के फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? इसको हम पूरा कंप्लीट नहीं करवा रहा हूं मैं आपको, मैंने बता दिया किस तरीके से करना है, आप इसे कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, ये भी थोड़ा सा स्पेशल केस है। मोहन एंड महेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। Nusrat is admitted as a partner with 1/4 share in the profit. Nusrat takes his share from Mohan and Mahesh in the ratio of 2:1. Calculate new profit sharing ratio. देखो क्वेश्चन ये भी सेम है, कुछ नहीं क्वेश्चन में, जैसा क्वेश्चन ये भारतीय और आस्था वाला था ना, वैसा ही क्वेश्चन ये भी है। देखो क्या लिख रहा है, मोहन और महेश दो कंपनी के पार्टनर हैं, इनका रेशियो 3:2 है, मतलब कि 3/5 और 2/5 है। आगे कहता है कि नुसरत को ये लोग एडमिट कर रहे हैं फॉर 1/4 शेयर इन द फर्म्स प्रॉफिट। नाउ एक बात लिखिए कि नुसरत टेक्स हिज शेयर, जो नुसरत है वो अपना शेयर लेती है या लेता है ना, फ्रॉम मोहन एंड महेश इन द रेशियो ऑफ 2:1। यहां क्या लिखा था? विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारतीय नाश्ता। जो दिनकर था उसको 1/5 शेयर मिल रहा था, उस 1/5 का आधा उसको भारतीय और आधा आस्था दे रही थी, मतलब इन दी रेशियो ऑफ 1:1 था यहाँ पे। विच ही टेक्स लिखा है, नुसरत टेक्स हिज शेयर फ्रॉम महेश एंड मोहन एंड महेश इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो नुसरत है उसको 1/4 जो मिल रहा है, उस 1/4 में मोहन का जो सेक्रीफाइस है वो 2/3 का है और जो महेश का है वो 1/3 का है। जैसा यहाँ पे क्या दिया था कि भाई दिनकर को 1/5 मिल रहा है और विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारतीय एंड आस्था, का ये मतलब था कि भारतीय और आस्था उसको दे रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 1:1। यहाँ पे है कि उसको 1/4 मिल तो रहा है, लेकिन जो मोहन और महेश हैं उसको 1/4 दे रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 2:1। कैसे सेक्रीफाइस निकलेगा? देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, हम देखेंगे अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइस ऑफ कौन है पहला? मोहन। तो मोहन का जो शेयर है इट इज 1/4 इंटू 2/3,
क्या मतलब हुआ? जो महेश का मोहन का जो सेक्रीफाइस निकल रहा है ना बच्चे, जो मोहन का सेक्रीफाइस निकलेगा, भाई नुसरत को 1/4 मिल रहा है, ठीक है, उस 1/4 का 2/3 उसको मोहन दे रहा है, तो 1/4 को आप 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 1 2 2, 4 3 12, ये भी यही केस था बच्चे। 1/5 का 1/2 एक दे रहा था, 1/5 का 1/2 एक दे रहा था, यहाँ 1/4 का 2/3 एक दे रहा है। इतनी सी बात है। स्पेशल रेशियोज में आपको दे दिए सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस तो यहाँ भी दिए थे लेकिन स्पेशल रेशियो के साथ दिए, तो आप जितना मिल रहा है आने वाले को, उसके शेयर को इनके गिवन शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो इनका गिवन सेक्रीफाइस रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही हम बात करते हैं महेश की, है ना। तो महेश भाई 1/4 इंटू 1/3, समझ में आ गई। 2 + 1 3 होता है ना, 2/3 1/3, तो 1/4 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा 1 1 1 4 3 12। तो भाई मोहन का और महेश का सेक्रीफाइस दे रहा। अब अगर आपके पास सेक्रीफाइस है, फिर क्या दिक्कत है? बताओ फिर क्या दिक्कत है? फिर कोई दिक्कत है? फिर जो ओल्ड शेयर है उसमें से सेक्रीफाइस लेस करिएगा, नहीं अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। बस आपको बात इतनी से समझनी है। यहाँ पे विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारतीय नाश्ता लिखा था, मतलब विच ही गॉट फ्रॉम भारतीय नाश्ता इन द रेशियो ऑफ 1:1, ये था इसका मतलब, इस क्वेश्चन का मतलब। यहाँ पे लिखा विच ही गॉट और विच ही टेक्स, है ना, फ्रॉम मोहन एंड महेश इन द रेशियो ऑफ 2:1। सिंपल सी बात यह है बच्चे कि एक आपको स्पेसिफिक रेशियोज दे दिए, आने वाले का शेयर दिया, लेकिन उस आने वाले को शेयर किस तरीके से दिया जा रहा है फ्रॉम दी ओल्ड पार्टनर्स, उसके लिए आपको एक सेक्रीफाइस का पैटर्न दे दिया, दैट इज इन द रेशियोज, है ना, 2:1 या 1:1 इस तरीके से दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप सेक्रीफाइस निकालोगे, और सेक्रीफाइस अगर आपके पास है तो आई डोंट थिंक कि भाई अब नया निकालना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से बच्चे होगा। आई होप मामला क्लियर हुआ होगा, ठीक है बच्चे। अब एक क्वेश्चन आप देखें, नेक्स्ट आपके पास है एस बी एंड जे वर पार्टनर्स इन अ फर्म, T was admitted as a partner in the partnership firm for 1/5 share of profit. Calculate the sacrificing ratio of S, B and J. अब क्वेश्चन का पैटर्न समझिएगा। यहाँ पे क्या दिया कि S, B and J were partners in a firm. S, B और J तीन कंपनी के पार्टनर्स हैं। T was admitted, T को एडमिट किया गया एज अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप, एज अ पार्टनर उसको पार्टनरशिप में इन्वॉल्व करवाया गया फॉर 1/5 शेयर। लेकिन इस T को शेयर दे कौन रहा है? एस दे रहा है कि बी दे रहा है कि जे दे रहा है, या ये किससे अपना शेयर ले रहा है? ये दोनों इंफॉर्मेशन यहाँ पे गायब है, और हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है सेक्रीफाइस। तो ये क्वेश्चन बच्चे बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसा है जो हमारा था कल वाला, राज और राम वाला, राज राम महेश वाला एक क्वेश्चन हमारे पास हुआ करता था, उसी क्वेश्चन का पैटर्न है ये। तो यहाँ पे आपको ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा सेक्रीफाइस कितना हुआ नहीं दिया हुआ है, तो अगर आपको नया निकालना होता तो आप लेट द फ्यूचर प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 वाले टेक्निक को अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सेक्रीफाइस पूछ रहा है, और सेक्रीफाइस का मतलब होता है इस पैटर्न में जो ओल्ड शेयर होते हैं पार्टनर्स के, वही सेक्रीफाइस भी माने जाते हैं। तो SBJ का कोई शेयर तो आपको गिवन ही नहीं है, तो अब हम कंसिडर करेंगे भाई ये इक्वल पार्टनर रहे होंगे, 1:1 रहा होगा, तो इसलिए इसका सेक्रीफाइस भी 1:1 ही आएगा। आई बात समझ में? देखो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, कहता है कि P and Q वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। R was admitted for 1/4 share in the profit of which he took 75% from P and the remaining from Q. Calculate the sacrificing ratio of P and Q. हालांकि आपको यहाँ पर सिर्फ P और Q का सेक्रीफाइस निकालना है, बट हम क्वेश्चन का पैटर्न समझेंगे कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या कह रहा है। और मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको दिए जाते हैं तो आपको क्वेश्चन के पैटर्न समझने हैं, ठीक है, वही इंपॉर्टेंट है। अब हर एक क्वेश्चन में मैंने कोशिश करी कि आपको पैटर्न समझाऊं, हालांकि मेथड्स भी होते हैं इसके कि भैया आपको केस रटवा दिए जाएंगे, फिर आपको बताया कि भाई इस तरीके से करो, वो तरीका से सही नहीं है बच्चे, है ना। आप देखिएगा अपने बुक में आपको केस दिए होंगे, वो केस नहीं रटने होते हैं, वो केस रटोगे आप जिंदगी भर वो अपाहिज बन जाओगे। तो अपाहिज नहीं बनना, चीजों को सीखना है, पैटर्न को फॉलो करना है। देखो यहाँ पे कहता है कि P और Q का जो ओल्ड रेशियो 5:3 है, मतलब कि 5/8 है और 3/8 है, ठीक है। आगे बात करता है कि जो R है उसको 1/4 शेयर के लिए लोग एडमिट कर रहे हैं इन द फर्म्स प्रॉफिट और इन द फ्यूचर्स प्रॉफिट, फिर लिखा है ऑफ विच, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ऑफ विच। ऑफ का मतलब ना कहीं मल्टीप्लाई से लिया जाता है, ऑफ विच ही टुक 75% फ्रॉम P, ओके, एंड रिमेनिंग फ्रॉम Q। अच्छा, R 1/4 के लिए फॉर्म के अंदर एंटर कर रहा है, ऑफ विच जिसका
ही टुक 75% फ्रॉम पी, जिसका वो 75% किसका, इसका 75% वो लेता है पी से, और रिमेनिंग कितना रहा 25%, क्योंकि जो परसेंटेज है वो होता है कुल मिलाकर 100 का। तो भाई अगर वो 75% पी से ले रहा है तो 25% वो क्यू से ले रहा होगा। आई बात समझ में? मतलब अगर हम देखें तो जो पी है वो 75% सेक्रीफाइस कर रहा है और क्यू जो है वो 25% सेक्रीफाइस कर रहा है। अब 75% का मतलब होता है, अगर हम पी की बात करें तो 75% का मतलब होता है 75/100। 75%, जब मैं कहता हूं आपसे कि 10,000 का 5% निकालो, कैसे निकालते हो? 10,000 को आप मल्टीप्लाई करते हो इंटू 5/100। अगर आपसे कोई बोले कि भैया 1,00,000 का 20% निकालो, 20% निकालो, तो 20/100 करते हो ना आप, 20/100 करते हो ना आप, तो वही बात है। 75% का मतलब एक्चुअल में 75/100 होता है। और क्यू की बात करें, वो 25 कर रहा है तो 25/100 कर रहा है एक्चुअली। ठीक है, इसको आप रिड्यूस करें, 75 1 जार 75 एंड 75 सॉरी 25 3 जार, नॉट 75 1 जार 75, 25 3 जार 75 एंड 25 4 जार 100, 25 3 जार 75, 25 4 जार 100, लाइकवाइज 25 1 जार 25, 25 4 जार 100, तो ये 1/4, यानी ये 3/4 सेक्रीफाइस कर रहा है, ये 1/4 सेक्रीफाइस कर रहा है। अब पहचानो कि क्या हमको सेक्रीफाइस डायरेक्ट दिए हैं, तो मैं कह रहा हूं डायरेक्ट नहीं दिए हैं, निकालने पड़ेंगे। यहां पे लिखा है ना ऑफ विच, मुझे तो ऑफ विच से समझ में आ गया कि ऑफ विच, जिसका, किसका, इसका 75%, इसका 75% का मतलब ये हुआ कि 1/4 को 75% से मल्टीप्लाई करके पी का सेक्रीफाइस निकलेगा। लेकिन आपने एक तरीका तो मैंने आपको बताया कि यहां पे लिखा था ऑफ विच का मतलब होता है जिसका, है ना, किसका, इसका। 1/4 का 75% पी देगा, मतलब 1/4 को आप 75% से मल्टीप्लाई करोगे तो जाकर पी का सेक्रीफाइस निकलेगा। लाइकवाइज 1/4 को आप मल्टीप्लाई करोगे 25% से तो जाकर क्यू का सेक्रीफाइस निकलेगा। लेकिन एक क्रॉस चेक करने का तरीका और है हमारे पास है, भाई एक सेक्रीफाइस कर रहा है 3/4, एक कर रहा है 1/4, क्या ये डायरेक्ट सेक्रीफाइस है? उसके लिए आप इन दोनों को ऐड करिए, 3 + 1 होता है आपका 4, और नीचे तो 4 कॉमन है ही, तो एलसीएम लेने की नीड है नहीं, भाई 4/4 आपका आएगा आंसर, और कट करके आ जाएगा 1। तो क्या वो नया बंदा 1 के लिए आ रहा है, 1 शेयर के लिए आ रहा है? नहीं, वो तो 1/4 के लिए आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप तुरंत समझ जाइए कि ना भैया ऐसा तो नहीं चलेगा, अब आपको निकालना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। कैसे मल्टीप्लाई करके? देखो, पी का जो सेक्रीफाइस निकलेगा वो निकलेगा बच्चे, इस 1/4 को आप 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1/4 का 75% वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और 1/4 जो 25% है एक्चुअली, उसको मल्टीप्लाई करोगे आप 1/4 से, तब जाकर क्यू का सेक्रीफाइस निकलेगा। तो ये आया 3 1 जार 3 एंड 4 4 जार 16, ये आया आपका 1 1 जार 1 4 4 जार 16, और क्वेश्चन आपसे सेक्रीफाइस ही पूछ रहा है, तो 3:1 इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ पी एंड क्यू। नया निकालना हो निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। 3:1 समझ आया कहां से आया? 3 है 1 ये है, और दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 3:1 ही आएगा सेक्रीफाइस। और अगर नया निकालना हो तो सिंपल भाई ओल्ड में से सेक्रीफाइस लेस कर लीजिएगा, सेक्रीफाइस को लेस करेंगे तो आ जाएगा भाई आंसर, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। ठीक है, तो ये पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट था कि ऑफ विच लिखा था, एक तो मल्टीप्लाई वाला केस है, मुझे मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ा, है ना, और दूसरा आपके पास क्रॉस चेक करने के लिए ऐड करके देखिएगा आंसर्स को, ऐड करके अगर आंसर सेम आ रहा है इतना तो मतलब डायरेक्ट सेक्रीफाइस दिए हैं, और अगर नहीं दिए तो आपको मल्टीप्लाई करके निकालने पड़ेंगे। अब किसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा या किसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो आपको पैटर्न समझना है, कि क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी, क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन हम और देखते हैं बच्चे, है ना, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, ये समझते हैं। ठीक है, इसका पैटर्न भी बिल्कुल अलग है, ये फिर से मैं इसको डिस्कस करता हूं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए, ठीक है, एंड 4/5 फ्रॉम बी। ये क्या है, इसका पैटर्न समझते हैं। देखो बच्चे, समझना है बात क्या है कि ए बी दो पार्टनर, इनका रेशियो 3:2 है, का मतलब हुआ 3/5 और 2/5 है। आई बात समझ में? अच्छा, सी को ये लोग ज्वाइन करवा रहे 1/5 शेयर के लिए इन द फर्म्स प्रॉफिट और इन द फ्यूचर प्रॉफिट। फिर लिखा है कि सी एक्वायर, सी लेता है, मैंने बताया ना एक्वायर, परचेज, टेक, टुक, परचेज सबका एक ही मतलब होता है, लेना। सी एक्वायर 1/5 ऑफ, ये देखो, ऑफ हिज शेयर, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई कहीं ना कहीं होता है। ठीक है, अब क्या मल्टीप्लाई करेंगे वो बात की बात है, लेकिन ऑफ का मतलब कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होता है, हिंदी में इसको का कहते हैं, और का मतलब मल्टीप्लाई, गुणा। हिज शेयर फ्रॉम ए
एंड 4/5 फ्रॉम बी। इसका क्या मतलब है? अब क्या आपको डायरेक्ट यहाँ पर सेक्रीफाइस दिए हैं? मतलब डायरेक्ट मतलब सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड 4/5 फ्रॉम बी। तो क्या आपको डायरेक्ट सेक्रीफाइस दिए हैं 4/5 और 1/5? आप चेक कर लीजिए। 1/5 एक ने सेक्रीफाइस किया लेट्स सपोज, 4/5 एक ने सेक्रीफाइस किया लेट्स सपोज, तो दोनों को ऐड करके यही आना चाहिए ना 1/5। तो देखो 5 कॉमन है तो एलसीएम लेने की नीड तो है नहीं, 4 और 1 हो गया 5, यानी आंसर आया 5/5, यानी आंसर आपका 1 आ रहा। देखो आ रहा है। तो अब अगर ऐसा है तो डायरेक्ट सेक्रीफाइस तो नहीं है भाई, ये मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। किसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो आपको पैटर्न समझना है। देखो क्या लिखा है, सी एक्वायर 1/5, ठीक है, इसको 1/5 मिल रहा है, ऑफ विच, है ना, सी एक्वायर मतलब सी ले रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर, सी के ही शेयर की बात हो रही है। दिस 1/5 फ्रॉम ए, अपने ही शेयर का 1/5 वो किससे ले रहा है, ए से। मतलब सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर, उसका शेयर कितना है 1/5, उस 1/5 का 1/5 वो ए से ले रहा है, और उस 1/5 का 4/5 वो ले रहा है बी से। बात समझ में आई? क्या लिखा हुआ है, सी एक्वायर 1/5। अब इस 1/5 और इस 1/5 को देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, ये 1/5 अलग चीज है, ये 1/5 अलग चीज है। सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/5 वो ले रहा है ए से, अपने शेयर का मल्टीप्लाई, मतलब ए का जो सेक्रीफाइस निकले वो कैसे निकलेगा भाई, 1/5 मिल रहा है सी को, इस 1/5 का 1/5 तो उसको ए दे रहा है, तो इंटू करेंगे आप 1/5 को 1/5 से, ठीक है। तो 1 1 जार 1, 5 5 जार 25, तो ये 1/25 अब आ गया। बी की अगर बात करें, है ना, तो भाई बी जो सेक्रीफाइस करेगा 1/5 का 4/5 वो दे रहा है, मतलब कि 4 1 जार 4 एंड 5 5 जार 25, तो ये हो गया आपका सेक्रीफाइस 1/25, 4/25। अगर निकालना हो शॉर्ट में तो 1:4 इनका होगा सेक्रीफाइस, ठीक है। अब आपको नया निकालना है, अब आपको नया रेशियो निकालना है पार्टनर्स का। तो क्या करेंगे भाई, जो ए का ओल्ड है 3/5 उससे माइनस कर दीजिएगा 1/25 को, तो आंसर आ जाएगा। बी का जो पुराना है 2/5 को माइनस करिएगा, सॉरी से माइनस करिएगा, नॉट को, से माइनस करिएगा 4/25 को, मतलब वही आपको पता है ना कि ओल्ड में से सेक्रीफाइस को लेस करके नए शेयर पार्टनर्स के आ जाया करते हैं। तो कर लीजिएगा, आपके आंसर आ जाएंगे। बस आपको पैटर्न समझने हैं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, ठीक है। तो डायरेक्ट सेक्रीफाइस दिया है कि नहीं दिया है वो पहचानना आपको सिखाया, या फिर आपको कैसे मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लाई किसको किससे करना पड़ेगा वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज पर, ठीक है, वो बात ध्यान में रखिएगा। और सारे क्वेश्चन का पैटर्न समझते हुए इनकी प्रैक्टिस करिएगा। ये अगर आपको आ गए तो आप मानिए बहुत हद तक आपको चीजें आगे हेल्प करेंगी। एक एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं, आगे भी देखेंगे, जितने भी सिनेरियोज रहेंगे क्वेश्चंस के, जितने भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे, कहीं ना कहीं आपको ये निकालना पड़ेगा जब जब ट्रीटमेंट होगा गुडविल का, उसके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। तो चलो, कुछ उतारना हो आपको उतारिए, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सेशन आज का समाप्त करें, ठीक है। तो चलिए बच्चे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।